पाकिस्तानियों मुबारक हो, आपको एक और मौका मिला है यहां पर शोक मनाने का। क्यों? क्योंकि जय शाह हैज बीन ऑफिशियली अपॉइंटेड एज एन आईसीसी चेयरमैन। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। इसका डर है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए मेरा काम था बताना, लेकिन अब इस बात को जिस चीज के साथ लिंक कर दिया गया वो है चैंपियंस ट्रॉफी। आप सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। जयशा साहब आप बन गए हैं, बन जाएंगे 1 दिसंबर को। तो इससे पहले कि मैं सभी भाई से पूछूं, तो दोस्तों अनअपोज्ड बने, चलो अच्छी बात है। आईसीसी ने बता दिया कि जी अनअपोज्ड कोई मुकाबले में नहीं है। ही विल बी द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। दिसंबर 1 दिसंबर से बन जाएंगे। अब बात हो रही है कि जी हाँ जी अब क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, अब तो बस फिर छुट्टी हो जाएगी तो ऐसी वैसी। लेकिन मेरी जाती राय है कि जब वो चार्ज लेंगे उससे पहले पहले कटी कटा निकल आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आईसीसी के नेक्स्ट ऑफिशियली तौर पे जल्द चंद दिनों में उनको अनाउंस भी कर दिया जाएगा कि ऑफिशियली तौर पर आईसीसी के नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब ये कितना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसान हो सकता है या बीसीसीआई के लिए फायदा हो सकता है, काफी इस पे बातें की जा रही हैं। लेकिन देखें, आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जय शाह एसीसी के भी प्रेसिडेंट थे, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल था। और उसी दरमियान अगर आप देखो तो लास्ट मतलब मुझे पता है कि इस टाइम पर पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा फटी पड़ी है। मतलब इतना जिंदगी में शायद हमारी कभी भी नहीं फटी है जितना अब जाके फटी है, बिकॉज जय शाह इज नाउ ऑफिशियली अपॉइंटेड एज एन आईसीसी चेयरमैन। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद पाकिस्तान में क्या रिएक्शन आने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। और उसके अलावा यहाँ पर क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का कुछ, वो जो जय शाह ने बात कही थी ना कि हम वक्त आने पर बताएंगे, तो वक्त आ गया। मुझे लगता है कि वक्त आ गया, क्योंकि अब ऑफिशियली तौर के ऊपर जय शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बने हैं एंड ही इज द यंगेस्ट चेयरमैन। हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी बात करते हैं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो जय शाह, आपको पता है कि भाई वो इतना खतरनाक आदमी है कि वो जो चाहे कर सकता है। और यहाँ पर जय शाह के बारे में एक बहुत बड़ी एक मिथ बनी हुई थी पाकिस्तान में कि क्योंकि ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। एक मिनट में माइक ठीक कर लूं। आई थिंक मेरा माइक का लाइट जो है डिस्टर्बेंस कर रही है। या नाउ इट्स ओके। आई थिंक वो एक जय शाह साहब जो है वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन अमित शाह का बेटा है। और वहां से जो है जय शाह आईपीएल में अपॉइंट हुआ, फिर आईपीएल का चेयरमैन बना, फिर बीसीसीआई में इसका जो है आप कह लो कि बहुत बड़ा ओहदा मिल गया, डायरेक्टर कहते हैं, या बीसीसीआई का प्रेसिडेंट जो है ये बन गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसको अब पाकिस्तान के स्टेडियम्स की रेनोवेशन भी शुरू हो चुकी हुई है। और मोहसिन नकवी ने अभी भी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कुछ घंटे पहले, जिसमें यही बातें चल रही थी। और इसके चलते जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। पाकिस्तान में क्या बातें हो रही हैं भाई, एक एक चीज ना क्लियर करके आपको मैं बताऊंगा कि इस टाइम पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी जो आम बंदे हैं, आम लोग हैं, आम व्यूअर्स हैं, उनकी नजर में और पीसीबी में इस बात को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। मतलब सबकी काम पे टांगना शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, ये आप सबको पता है। इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा, ठीक है। बाकी टीमों ने भी बोला था कि सिक्योरिटी देखेंगे वगैरह वगैरह, तो फिर हम सोचेंगे इस बारे में। अब आपको पता है पहले ये बातें चल भी रही थी, मैं बाद में ये चीजें जो मेरे पास हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 2-3 मेन बड़ी बातें बतानी है आपको, तो वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात ये थी कि तब पहले ये बात पता चली कि जी इंडिया नहीं आएगा, और ऑब्वियसली बात है ये सबको पता है उन्होंने नहीं आना, ठीक है। और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो उसके बाद क्या होगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा ली जाएगी। और एक बड़ी ना मैं पक्की बात बताने वाला हूं आपको, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के सितंबर है, पूरा अक्टूबर है और फिर नवंबर, तो इतना मतलब टाइम है उसके बीच। उससे पहले ही चार्ज लेने से पहले ही पता चल जाएगा जी हाँ जी क्या हिसाब किताब है, क्या सोचा है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में सारी हो रही है नहीं हो रही जो भी है, तो बिफोर द टाइम ही विल टेक चार्ज। ऑल दीज थिंग्स दे विल ऑलरेडी बी डिसाइडेड, कैसा होना है कि नहीं होना। वैसे ओवरऑल क्रिकेट के लिए एडमिनिस्ट्रेटर तो अच्छा है, वो तो चलो एक पाकिस्तान के हवाले से एक साथ में कड़ी जुड़ी हुई है ना। हाँ, हालात ऐसे हैं कि आपस में क्रिकेट नहीं खेलते। बेशक के उनके पापा जान वहां पे होम मिनिस्टर हैं, लेकिन इस बंदे ने आके वुमेन आईपीएल प्रीमियर लीग करवाया इंडिया में, और कहीं ना कहीं प्लेयर्स, और इवेंचुअली इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता, और 2 नई टीमें भी आईपीएल, और करोड़ों रुपए रेवेन्यू में काफी ज्यादा इजाफा किया। तो ओवरऑल क्रिकेट की उसमें मेरे ओवरऑल बेहतरी नजर आएगी। अब नाउ इफ ही हैज टू डिसाइड कि हाँ जी क्रिकेट की ओवरऑल जो बेहतरी और क्रिकेटर्स की बेहतरी में जाहिर है कि पाकिस्तान भी फिर जाहिर है दुनिया के नक्शे में ही है, क्रिकेट खेलता है, वो भी खेलता है। ओवरऑल खेल की जो मजीद मकबूलियत है, ओलंपिक्स में भी जाना है क्रिकेट में, तो उसमें अब इनका किरदार कैसा रहेगा। एज अ बीसीसीआई के सेक्रेटरी सोच कुछ और होगी जाहिर है। आईसीसी के अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो गेम को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे फायदा होगा मेंबर स्टेट्स का, तो फिर देखना होगा कि अब इनकी सोच और अप्रोच कैसी होगी। वो तो वक्त ही साबित करेगा।
तो जी सभी भाई आप बताइए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से लोग कह रहे हैं कि हाँ जी अब तो भूल जाओ होन तो नहीं होती पाकिस्तान। नहीं, मुझे भी थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है कि ठीक है, जय शाह आईसीसी के बन गए हैं। अगर वो ना भी बनते तो स्टिल वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि कोई भी हाँ फैसला वो चेंज करवा सकते थे। हाँ जी और हाँ जो जी अगर देखें कि गवर्नमेंट नहीं मान रही है और इंडियन गवर्नमेंट है, तो मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल बात होनी चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से बात करें कि भई आप पाकिस्तान के पास कोई भी एशिया कप का इवेंट्स नहीं मिला। अगर आप पास में देखते हो तो पाकिस्तान के पास कोई भी एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं था। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने 2023 में ही होस्ट किया था, जो बाद में जय शाह ने ही पाकिस्तान को ये होस्टिंग राइट्स दिए थे और फिर बाद में आधा आप कह लो कि हाइब्रिड मॉडल में खेला गया जो पाकिस्तान में खेला गया और आधा जो फिर आपको श्रीलंका में खेलता हुआ नजर आया। तो वो भी अगर आप देखो तो उन्हीं की सदारत में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आप कह लो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसान हो जाएगा या कोई बहुत कोई ऐसी अनहोनी हो जाएगी या कोई बहुत इंडिया को फायदा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के पास अगर आप देखो तो इवेंट्स हैं। अभी जय शाह नहीं भी है, फिर भी उनके पास 23 का वर्ल्ड कप उन्होंने होस्ट किया। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप है वो भी उनके पास है, फिर 26 का T20 वर्ल्ड कप वो भी उनके पास है। तो फिर भी उनको मिला, ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका और इंडिया के पास नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग राइट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमें अपनी क्रिकेट खुद ठीक करनी है। एज कंपेयर आईसीसी में भी ले लिया गया है और आईसीसी में कोई प्रेसिडेंट नहीं बना। आईसीसी में ये बना है आईसीसी का चेयरमैन, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, इंडिया के लिए बहुत प्राउड बात है। क्योंकि मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम आईसीसी का चेयरमैन पाकिस्तानी कब बना था। कोई भी पाकिस्तानी आज तक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो कि आईसीसी का चेयरमैन बना हो। लेकिन जय शाह बन चुके हैं और जय शाह ने बनकर इस बात को प्रूव कर दिया कि भाई वो क्यों इस लायक है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से क्रिकेट में नहीं आए, उनको क्रिकेट के बारे में पता है। क्योंकि आईसीसी आप ये तो नहीं देखेगा कि वो पॉलिटिशियन का बेटा है, इसका बेटा, उसका बेटा है। आईसीसी को चाहिए एक ऐसा बंदा जिसको क्रिकेट की नॉलेज हो, और मेरे ख्याल से जय शाह इज द ओनली वन। बिकॉज़ जय शाह ने जो क्रिकेट के लिए किया है वो कोई मामूली बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। उसने वुमेन्स क्रिकेट को यहां से यहां पर पहुंचा दिया। उसने इंडियन क्रिकेट टीम को एक वर्ल्ड कप, आप कह लो कि भाई उसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम जीती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडियन लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस बात को मानते हैं और एडमिट भी करते हैं। उसके अलावा आपको एक और ये बात बताऊं कि जय शाह साहब के आने से इंडियन क्रिकेट टीम को तो फायदा होगा, लेकिन पूरी दुनिया को फायदा होगा। क्योंकि जो बंदा वुमेन्स और मेंस क्रिकेट के जो बीच में एक गैप है उसको खत्म करेगा, क्या वो दुनिया भर में क्रिकेट को रोक नहीं देगा? क्या वो दुनिया भर में क्रिकेट को फरोश नहीं देगा? जरूर देगा। और दुनिया के लिए इस टाइम पर जय शाह साहब जो है वो आप कह लो कि भाई एक बहुत बड़ी हस्ती के तौर पर नाजिल हुए आईसीसी के ऊपर। लेकिन जिस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को इस टाइम पर जय शाह के आने से तबाही वाला नुकसान है, क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होनी है 2025 वाली, और वहां पर जय शाह साहब का डिसीजन जो है वो मैटर करता है। अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो जय शाह को खुद बतौर खुद जय शाह को, बिकॉज ही इज द नाउ आईसीसी चेयरमैन, वो पाकिस्तान में आना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि अमित शाह इस बात की इजाजत देगा अपने बेटे को कि बेटा तू पाकिस्तान में जा। देखो वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन है, क्योंकि आईसीसी का डिसीजन तो है कि भाई ठीक है हमने करानी है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर, हमने उनको होस्टिंग राइट्स दिए हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जय शाह साहब के हाथ में होगा कि भाई क्या वो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी लेकर कहीं और शिफ्ट कर देते हैं या फिर पाकिस्तान में होने देते हैं। और अगर पाकिस्तान में होती है तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ सकेगी? एक बहुत बड़े, और उनकी एज भी बहुत ज्यादा है, नाम नहीं मैं लूंगा। उन्होंने जो अभी एक बात बताई है ना, उन्होंने ये बात बताई है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठाकर इंडिया में करवाई जाएगी, ये उन्होंने बात की है। तो पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, कोई हवाई बात नहीं आपको बता रहा, आप अंदाजा लगा लो, ये तक बातें भी होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पाकिस्तान के मीडिया में क्या बातें चल रही हैं। अभी ही वीडियो बनाने से बिल्कुल 5 मिनट पहले ही मैं न्यूज हेडलाइन देख रहा हूं, और मैं इसी वजह से लेट कर रहा था कि मैं थोड़ा सा ना न्यूज हेडलाइन देख लूं, मैं देखूं कि न्यूज में क्या बातें चल रही हैं। तो भाई पाकिस्तानी लोग बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खुश नहीं है जय शाह के चेयरमैन बनने से। जय शाह के चेयरमैन बनने से अभी पाकिस्तानी मीडिया न्यूज में एक चीज चल रही थी कि भारत ने पहले क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की तबाह की, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे छीन लेंगे। मतलब बेसिकली वो ये चीज कह रहे थे कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से छीन लेगा। इसका डायरेक्टली मतलब ये था कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जय शाह बन चुके हैं। अब जय शाह क्या करेंगे? एक तो वो पहले ये चीज कह रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये तो डायरेक्ट है। लेकिन अब वो क्या करेंगे? अब वो पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे और उसको इंडिया ले जाएंगे। अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। मतलब ये बातें अब पाकिस्तान में हो रही हैं और जय शाह को गालियां भी दी जा रही है। मैं पढ़ रहा था, कुछ स्टेटमेंट पढ़ रहा था किसी क्रिकेटर्स के। अभी मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल डाउन भी कर रहा हूँ, पाकिस्तानी जो लोग ट्वीट्स वगैरह या इंस्टाग्राम पे या जो भी ट्विटर पे जो चीजें बातें कर रहे हैं कि ये देख लो जी अब आईसीसी में भी जो है वो हेलो दोस्तों, हमारे जय शाह बने आईसीसी के नए चेयरमैन। इसी बात से लेकर पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच रही है। पाकिस्तान को यहाँ पर डर सता रहा है कि अब यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी का क्या होगा। तो आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करिए। ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।